हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है समास। समास किसे कहते हैं, समास को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, और जितने भी समास के भेद हैं, आपको समास दिया हुआ उसका विग्रह करके हम उसके अर्थ को कैसे निकाल के और किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा समास का उदाहरण है, ये सब हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसका शीर्षक है समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, छोटा शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे हम कहते हैं समास। उस प्रक्रिया को करने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, समास के भेद। तो समास के भेद कितने हैं? समास के 6 भेद हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 शॉर्ट वीडियोस डाल चुकी हूँ, वहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। डिटेल में समझाया गया है कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं और उनके क्या क्या नाम है और उनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं, और उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई गई हैं जिनसे आप इजीली पहचान सकते हो कि ये कौन सा समास है। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और उन 6 भेदों में से हमने 4 भेद के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक शब्द दिया हुआ, समास दिया हुआ है, समस्त पद दिया हुआ है। इसका हमने क्या करना है, समास का पहले विग्रह करना है और विग्रह करके देखना है कि वो इन दिए गए 4 भेदों में से समास का कौन सा भेद है। ठीक है। 9th और 10th के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिनसे जो बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। उनके ही काम को इजी करने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला हमारा समास है त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब क्या होता है? अब हमने देखना है बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों जो पद प्रधान है इसके नहीं होकर किसी हम तीसरे की बात करें। कर्मधारय समास क्या था वो हमने सीखा हुआ है। तत्पुरुष क्या है वो भी सीखा हुआ है, और अव्ययी भाव क्या है वो भी सीखा हुआ है। उनका लिंक मैं डाल दूंगी वीडियोस का, वहां से आप सीख लेना। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे ही चलते हैं। त्रिलोचन, अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो क्या आएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ आएगा 3 है लोचन जिसके। लोचन मीन्स नेत्र, आंखें। तो किसके होते हैं 3 नेत्र? शिव जी के। तो यहाँ पे आएगा अर्थात शिव। ठीक है। हमने क्या सीखा है, बहुब्रीहि समास क्या होते हैं। अगर हम इसके दोनों पद का अलग अलग देखें, उनका अपना मीनिंग ना होकर वो किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। तो इस समास का जो इन चारों में से सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बहुब्रीहि। ठीक है, समझ में आया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हमने द्विगु समास में क्या सीखा था कि जिसका भी पहला अक्षर, पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, वो क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें त्रि, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, त्रि देखते ही, त्रि का मतलब होता है 3, लिखा भी है हमने यहाँ पे 3, तो वो उसको कह देते हैं ये द्विगु समास है। लेकिन द्विगु समास में क्या होता है? 3 नेत्रों का समूह। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो उसके हिसाब से आएगा 3 नेत्रों का समूह, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या है? 3 है लोचन जिसके, 3 है आंखें जिसकी, मतलब वो कौन से भगवान है? शिव भगवान। तो हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए ये द्विगु ना होकर कौन सा है? बहुब्रीहि है। वैसे भी हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में द्विगु था भी नहीं। अगर बाई चांस यहाँ पे द्विगु होता तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम आपने समझाया था कि जहाँ संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाचक नंबर जो बता रहा है पहला पद, तो वो द्विगु होगा। तो वो कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होता, तो वो उसका समास विग्रह करके समझ में आएगा कि वो कौन सा भेद है समास का। ठीक है, नेक्स्ट देखें दूसरा उदाहरण, श्वेतांबर। श्वेतांबर, इसका अगर हम
विग्रह करें समस्त समास का तो क्या आएगा इसका, श्वेत हैं अंबर जिसके, अंबर मीन्स कपड़े, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं। इन दोनों का हम वर्ड का मीनिंग ना निकाल के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। श्वेत है अंबर जिसके, किसके होते हैं श्वेत, श्वेत कपड़े, श्वेत मीन्स सफेद, तो सरस्वती। अब आप बताइए कि इन तीन चारों में से कौन सा भेद है, बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय या तत्पुरुष या अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या था, तत्पुरुष का क्या है, कर्मधारय का क्या है, बहुव्रीहि का मैंने आपको बता ही दिया। एक्चुअल में क्या है, ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली आपको बहुव्रीहि समास का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही बनाई है, कि आपको समझ में आ जाए कि बहुव्रीहि समास को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड हमारा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है दशानन। इसका अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो इसका भी देखिए आप, पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक देखते ही आपने ये नहीं कह देना कि ये द्विगु समास है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले समास का विग्रह करेंगे। दशानन का विग्रह क्या होगा, 10 हैं आनन, आनन मीन्स मुंह, 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं 10 मुंह, तो बच्चे को पता है कि 10 मुंह किसके हैं, रावण। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला भी जो समास है वो कौन सा समास होगा, जल्दी से हम बताएंगे कौन सा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, दशानन कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास, क्योंकि 10 देखने से ही सिर्फ आपने इसको नहीं बोल देना कि ये द्विगु है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पर है पीतांबर। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह आएगा पीतांबर, पीले हैं अंबर, अंबर मीन्स कपड़े, जिसके। अब आप देखिए, ज्यादातर जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं उसमें किनके नाम आ रहे हैं, भगवानों के नाम ही आ रहे हैं, भगवानों के, किसी विशेष पर्सन के, व्यक्ति के। तो पीले कपड़े कौन से भगवान जी पहनते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, कौन है, श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो ये इसका हमने किया समास विग्रह। अब आई बात इन चारों भेदों में से समास का ये पीतांबर जो शब्द है, समास है, वो किस भेद में आएगा, तो वो फिर से आएगा बहुव्रीहि में, क्योंकि हम इन दोनों का वर्ड मीनिंग ना करके हम किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आई। अभी हम थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समस्त पद क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या आएगा, इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने 4 ऑप्शन से बताना है कि जो ये समस्त पद है वो कौन से समास के भेद में आएगा, द्विगु है या बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय है या तत्पुरुष है। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि अगर हम इसका समस्त पद का विग्रह करते हैं, अगर इसका जो भी विग्रह करने के बाद सिंपल अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, अगर उपमा उपमेय है या विशेषण या विशेष्य है तो वो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा।
द्विगु क्या होगा, जहां पे संख्या, पहला जो पद है वो संख्यावाची विशेषण है। जैसे चार, चतुर से चार, चार है भुजाएं जिसकी, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जैसे ही देखा चार तो कर दिया द्विगु। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चार है भुजाएं जिसकी। किसकी हैं चार भुजाएं, विष्णु जी की। ठीक है, तो इसलिए जब हम किसी, बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन चार भेदों में से समास कौन सा होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चतुर्मुख। अब यहाँ पे फिर से चतुर्मुख है, तो बच्चे क्या करेंगे कि भाई जी चार है, ये चार है मुख, या चार मुख वाला। मुख क्या होते हैं, मुंह, तो वो फिर से लिख देंगे जी कौन सा भेद है, द्विगु, और वहीं पे वो मार खा जाएंगे। क्यों मार खा जाएंगे, क्योंकि ये चार मुखों का समूह नहीं बोल रहे हम क्या बोल रहे हैं, चार हैं मुख जिसके। अब वो किसके हैं चार मुख वाले, कौन से हैं, वो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। तो ये कौन सा हो गया फिर से, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें क्या किया, इन दोनों की बात ना करते हुए हमने किसी अन्य, किसी तीसरे की बात की, तो वो हो गए आपके बहुब्रीहि समास। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा कि बहुब्रीहि समास को किस तरह से पहचानना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है गजानन। गजानन का अगर हम विग्रह कर रहे हैं इसका समस्त पद का, तो क्या बनेगा, वो गज के जैसा मुख। आनन मीन्स मुख, गज के जैसा आनन, पहले आनन लिखते हैं फिर उसका मीनिंग लिखेंगे। आनन मीन्स मुंह, मुख, गज के जैसा आनन है जिसका। गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब क्या होता है, हाथी। तो ऐसे कौन है जिसका जो मुंह है वो हाथी के समान दिखता है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, गणेश। तो अब फिर से क्या हुआ, क्या ये द्विगु समास है, नहीं। क्या ये कर्मधारय समास है, नहीं। क्या ये तत्पुरुष समास है, नहीं। तो कौन सा बचा, बहुब्रीहि। क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या कर रहे हैं, हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, गणेश जी की। चार, गज के जैसा आनन है जिसका गणेश, तो वो बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आखिरी उदाहरण पर, मृत्युंजय। मृत्युंजय का अगर हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो क्या आएगा, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने। मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने, किसने, शिव। तो फिर से क्या हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं, किसी और का हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी और की हम विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा हो गया फिर से, बहुब्रीहि समास। आई होप आपको बहुब्रीहि समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास में से अगर अंतर पहचानना हो तो आप कैसे देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर संख्या को देख के ही उसको द्विगु समास नहीं बता देना, आपने देखना है कि वो अगर संख्यावाच्य है भी है, लेकिन वो अगर किसी और के बारे में बात कर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।